उम्मीद करता हूं। जी धनंजय जी बताइए। धनंजय जी। नमस्कार सर। जी। जिस सरकार की नींव बेईमानी, कपट और विश्वासघात से हुई हो, उस सरकार का अंत भी न भूतो न भविष्य इस प्रकार से होगा सर। 30 जून 2022 को यह सरकार महाराष्ट्र में सत्ता पर आई और आज 11 मई को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट में जो 3-4 बातें आपने कही, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं सर। उसके साथ साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है और जहां जहां विपक्ष की सरकार है, वहां ये लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से तो लोगों को हैरान कर रहे हैं, एमएलए, एमपी को, मंत्रियों को हैरान कर रहे, उन लोग को अपने पार्टी में ले रहे। उसके साथ साथ वो कमी दूर करने के चक्कर में वहां के जो राज्यपाल, वो लोग वहां उनको बिठाते, नियुक्त किया जाता है, उस राज्यपाल के माध्यम से भी वो लोग उस अच्छी जनता से चुनी आई हुई सरकार को वो लोग परेशान करने का काम करते हैं। आज के सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट जो आज हुए, वो दोनों जजमेंट आपको यही दिखाते हैं। आज सुबह का जो पहला जजमेंट का जो उन्होंने रीडिंग किया, उसमें उन्होंने का जिक्र नहीं है साहब। नहीं, मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं बात पूरा कर रहा हूं सर। राज्यपाल के बारे में आज की तारीख में जो 2 जजमेंट आए, दोनों जजमेंट आप शांति से आपने सुने होंगे, सभी लोगों ने सुने होंगे। उसमें उन्होंने दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी, वो भी चुन के आई हुई सरकार है, उसको जिस प्रकार से वहां के एलजी परेशान कर रहे थे हर छोटी छोटी चीजों में कि ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये पॉलिसी करना है, वो करना है, तो पहले एलजी को दिखाओ, फिर एलजी बताएगा। हर छोटे छोटे चीज में किसी गवर्नमेंट को काम करने नहीं दे रहे थे, जिस प्रकार से परेशान कर रहे थे। तो आज की तारीख में एलजी को भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दी है और वो बताया गया कि वो पूरा काम जो चुनी हुई सरकार का है वो करेगा। अभी आप महाराष्ट्र के राज्यपाल पे आइए। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जब से महाविकास आघाड़ी थी, आप देखे होंगे कि हर छोटी चीज में उन्होंने परेशान किया। जो 12 एमएलए जो राज्यपाल को नियुक्त करना है और जो सरकार ने दिया हुआ लिस्ट है वो उनको जाहिर करना, उतना ही काम उनका था, उससे ज्यादा उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने पूरा पॉलिटिक्स किया और पूरे भारतीय जनता पार्टी का वहां पार्टी का अड्डा बना के राज्यपाल ने उन्होंने वो ऑफिस का यूज किया। उसी प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि जो जजमेंट हमारे चुनाव आयुक्त ने दिया है, उन्होंने जो जो चीजें देखी और जो जो चीजें नहीं देखी, जो चीजें देखनी चाहिए थी और वो चीजें बिना देखे उन्होंने चिन्ह और नाम दे दिया। नाम दूसरे पार्टी को देने का कोई उनका राइट नहीं था, उसके बावजूद नाम तो उन्होंने दे दिया। वो भी सब चीजें उन्होंने उठाई है। उसके साथ साथ सर उन्होंने अपने स्पीकर महोदय ने जो भी निर्णय लिया, व्हिप जो आपने बताया कि गोगोले जी का जो व्हिप था कि इनका भी नियुक्ति उन्होंने रद्द कर दिया, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर गोगोले जी का नियुक्ति गलत था तो उसका मतलब सुनील प्रभु का नियुक्ति सही था। दोनों चीजें एक के साथ नहीं हो सकती कि दोनों के दोनों व्हिप गलत थे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आदरणीय सुनील प्रभु जी का व्हिप राइट है तो जो 16 एमएलए है उनके ऊपर बिल्कुल ये स्पीकर को कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज का पूरा निर्णय बहुत बेहतरीन निर्णय है। खाली एक छोटी चीज मेरे को थोड़ी सी वेदनादायी लगती है कि जब भी जिरवल साहब ने इनको जो 16 एमएलए है उनको 2 दिन का समय दिया था, उस समय सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 2 दिन के बदले उनको 14 वगैरह दिन का टाइम दिया था, पर कभी ये नहीं कहा कि ये विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में हम कुछ भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा। और आज उन्होंने जो रीजनेबल टाइम की जो शब्द यूज किया गया है, वो रीजनेबल टाइम को अगर वो बोलते 14 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, अगर वो समय वो उनको व्याख्या भी कर देते तो आज की तारीख में महाराष्ट्र की जनता को एक और ताकत मिलती। क्योंकि 30 जून 2022 से जो ये असंवैधानिक सरकार आज की तारीख में महाराष्ट्र में आई है, ये सरकार को एक तरह से बाहर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है। और हमारे ज्ञानमूर्ति शर्मा ने एक शब्द ऐसा वापरा कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने बचकाने और घबराहट से उन्होंने वो इस्तीफा दिया। तो मैं थोड़ा सा उनको प्रार्थना करता हूं कि ये ऐसा दोनों शब्द थोड़ा गलत है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर ये राजीनामा दिया, इस्तीफा दिया, और नैतिकता के हिसाब से सर इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ने के लिए भी तभी 56 इंच की छाती आप बोल सकते हो। यहाँ जो है आज की तारीख में दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और आदरणीय शिंदे जी जिस प्रकार से
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, जिस प्रकार से वो हंस रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का बिटवीन द लाइंस उसका कोई उपयोग किया नहीं है। उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वो गिरे फिर भी हमारे टांग ऊपर जो बोलते हैं, उस प्रकार का इनका हंसी था चेहरे पे। ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा है कि इतना कुछ बोलने के बावजूद इन्होंने किसी भी प्रकार से गलती का एहसास नहीं हुआ, राज्यपाल की गलती का एहसास नहीं हुआ, शिंदे जी के गोगोले जी को गलत नियुक्ति का एहसास नहीं हुआ। हम लोग को इस बात का दुख है, पर हम इसी के साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूं सर कि ये जितने दिन ये सरकार रहेगी, हर रोज जनता के सामने लोग सोचेंगे कि एक बेईमानी, गद्दारी, कपट करके आई हुई सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर का रास्ता अच्छे शब्दों में बताया है, कॉलर पकड़ के बाहर नहीं निकाला, खाली इतना ही फर्क है। पर ये शब्द इनको अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो जनता के न्यायालय में इनको जरूरत बिल्कुल बिल्कुल जो जवाब मिलेगा वो न भूत और न भविष्य की होगा सर। जी, धनंजय जी, आपने 2 शब्दों में बहुत बड़ी टिप्पणी